प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबका स्वागत है। अबंडेंट असेंबलीज सात बंगले की कलीसिया की तरफ से फिर एक बार आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। भजन संहिता 92 का 1 से लेकर 4। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरे करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तारे वाले बाजे और संगीत पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझे को अपने काम से आनंदित किया है और तेरे हाथों में कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी अब तक तूने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते थे प्रभु जी। प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपने पाशली पर यहाँ पर लेकर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक कमी गति से तूने दूर किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यहाँ पर होने वाले हर एक वचन को प्रभु जी, हर एक प्रभु जी, हर एक प्रभु जी प्रार्थना को राजा तेरे लहू में मैं सील करती हूँ प्रभु जी, ताकि चोर चुरा ना सके प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अंत तक तू चला प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यहाँ पर प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का भाड़ा बांधती हूँ प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू की बाड़ा बांधती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इस समय जो भी रुकावट लाने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी हम भगाते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस आत्मा को भी हम निकालते राजा, हर एक को प्रभु जी नाम नाम राजा प्रभु जी। शारून को, स्टीफन को, रोशनी को, राहुल को प्रभु जी, रक्षक को प्रभु जी, मैं अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों हवाले हम सौंप देते राजा। तू हमारा शरीर का ताबत तू ले प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को इनकार करते राजा, तुझे स्वीकार करते प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर जो कुछ भी हो प्रभु जी हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरी इच्छा तेरी मर्जी यहाँ पर पूरी होने दीजिए प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अब तक तूने संभाला राजा, आगे भी तू संभालेगा प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। शुरुआत की प्रार्थना तेरा हाथों हवाले सौंपती हूँ राजा प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद के साथ में सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग कर देती हूँ, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बनो तुम, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशा में मेरी आशा बनो तुम, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू
तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। रात भर संभाला, नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। हम सभी को इकट्ठा किया राजा तेरी इबादत के लिए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी आशीषों के साथ हमको रखा राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है राजा, जहाँ एक या दो मेरे नाम से उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर तू खुद रहता है राजा। इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है राजा, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन नहीं टलेगा राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस स्थिति में, इस कोरोना स्थिति में पिता परमेश्वर तू हमें संभाले रखा है पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास तुझ पे है राजा, इसलिए तेरी करुणा हम पर है राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जैसे तू मूसा के संग रहा राजा, वैसे हमारे पासवान के संग रहना पिता परमेश्वर। हमारे पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा, उनके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तेरी अभिषेक उसके ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर। इससे मुक्ति निकले हुए हर एक वचन के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। बोलने वाले मुखों को और सुनने वाले कानों को तृप्त कर राजा। अब तक तूने हमें संभाले रखा है, आगे भी तू हमें संभाले रखेगा, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं राजा, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। Hello and welcome. Praise the Lord. आदुनाई याहोशुआ हमशिया के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं फिर से इस इबादत में, इस संदेश में परमेश्वर के मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग इस चैनल से जुड़ते हैं और हालेलुया और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण है। मेरे प्रियो, इन सब बातों के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज फिर एक और बार प्रभु परमेश्वर पिता के संदेश को लेकर के मैं आपके समक्ष में हाजिर हुआ हूँ। भाई और बहनों, आंसू या रोना इंसान की फितरत में है और उसके वो स्वभाव का एक हिस्सा है, उसकी भावनाओं का वो एक हिस्सा है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। वरन जो आंसू नहीं बहाते उनके लिए एक चिंता का विषय दूसरों के लिए हो जाता है कि ये रोता क्यों नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो ना रोए तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती, और जब वो रोता है तो बाकी सभी लोग मुस्कुराते हैं। ये एक बड़ी अजूबा किस्म की बात है। लेकिन आंसुओं के कई रंग हमें देखने को मिलते हैं। कोई किसी के बिछड़ जाने पर, हम अपने प्रियों से बिछड़ जाते तब हमारे आंसू निकलते हैं, हम रोते हैं। और कोई हमारा अजीज़ कोई दूर देश में जाता है, कहीं बाहर काम के सिलसिले में जाता है, तब आंसू निकलते हैं। खुशी के अपने एक अलग आंसू होते हैं और गम के अलग आंसू होते हैं। और कोई तो ऐसे ही बैठे बैठे पुरानी यादों को अपने दिल में लाते हुए, सोचते हुए ही अनायास ही उनके आंसू निकल जाया करते हैं। भाई और बहनों, ये सारी बातें जो हैं, ये ऐसा सच है जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं। कई लोग तो आंसुओं को अपनी ज़िंदगी में खुद ही लिख देते हैं। उनके ऐसे बेजा काम रहते हैं, ऐसे काम जो खुदा को नागवार नापसंद होते हैं और इंसान को भी नागवार नापसंद होते हैं। और ऐसे करतूतों की वजह से, ऐसे हरकतों की वजह से, ऐसे गुनाह भरी ज़िंदगी की वजह से लोग खुद ब खुद
हमारे जवान बेटे और बेटियां भी साथ साथ में मिल कर के अपने ज़िंदगी में आंसुओं को खुद ही वो लिख देते हैं और अपने एक प्रकार से उसको अपने भाग्य का या अपने नियति का आंसुओं को हिस्सा बना लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि रोने के बारे में, आंसुओं के बारे में किस प्रकार के रंग खुदावन का जो कलाम है उससे मुझे और आपको देखने को मिलता है। और पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि नहम्याह वो भी रोया, और यहाँ उसके वचन में हम लोग खुदा के वचन में देखते हैं कि नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और चौथे वचन में यूँ दर्ज है, नहम्याह चैप्टर 1 एंड वर्स 4, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। नहम्याह कहता है कि मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। भाई और बहनों, यरूशलेम के लिए नहम्याह जो था वो फ़िक्रमंद था और यरूशलेम का जो हाल था और यरूशलेम जो एक प्रकार से वहाँ के निवासी एक प्रकार से जो ज़िंदगी बसर कर रहे थे और खुदा की बातों से दूर वो थे और खुदा को जो पसंद बातें जो नहीं थी उन बातों को वो जो लेकर के चल रहे थे, उसके वजह से जो है नहम्याह बहुत ही दुखित था और इसी वजह से जो है वो विलाप करता रहा, पश्चाताप किया उसने यरूशलेम के लिए, उसने पश्चाताप किया और उसके आँखों से आंसू निकल गए। और वो कहता है आई सैट डाउन एंड वेप्ट, वो बैठा और वो रोने लगा। उसी तरीके से साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो उसने विलाप भी किया, उसने उपवास भी रखे और उसने दुआ की आसमान के खुदा से। और जो लोग थे, यरूशलेम के निवासी थे, वहाँ के लोग जो थे जो उस गुनाह में पड़े हुए थे, उनके लिए उसने पश्चाताप किया। ही रिपेंटेड एंड ही मोर्न्ड फॉर द पीपल ऑफ जेरूसलम, और वो रोने लगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि क्राइस्ट डिड द सेम व्हेन ही सॉ द सिटी ऑफ जेरूसलम इन इट्स सिंस एंड सॉरो। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 41वें वचन में कि किस प्रकार से, मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम के नगर के ऊपर उसने कैसे अपने आंसू को बहाया। और यहाँ पे लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। Jesus saw the city of Jerusalem before he entered. He saw the city of Jerusalem and he cried, और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने ना पहचाना। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की दशा पर, उसके गुनाहों को देख करके यरूशलेम के लिए, उन दिनों के लिए रोया। खुदावंत यीशु मसीह, जो कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में इन 70 AD 70वीं ईस्वी में जो है, जो रोमी सैनिकों ने जब उस पर कब्ज़ा किया था यरूशलेम पर और पूरी तरीके से यरूशलेम नगर को जला दिया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया और एक भी ईंट के ऊपर ईंट या पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना बचा जो ढाया ना गया, और पूरी तरीके से यरूशलेम को तहस नहस किया। उन दिनों के लिए खुदावंत यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हुए यरूशलेम पर रोए और यीशु मसीह ने बहुत ही खूब बात कही
और कहा, तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। भाई और बहनों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर खुदा कृपा दृष्टि करता है, जिनको खुदा मौका देता है। दे फाइंड फेवर इन गॉड्स आइज बट दे रिजेक्ट God's mercies, they reject God's compassion, they reject God's forgiveness, and they lead a life full of sin. और उनको जो अपॉर्चुनिटी, उनको जो अवसर मिलता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कई मसीह लोगों की ज़िंदगी में भी हम इस बात को देखते हैं। हमारे जवान बेटे और बेटियां, हमारे जो लोग हैं, और उनकी ज़िंदगी में, कई मसीहों की ज़िंदगी में खुदा उनको कई बार अवसर देता है कि भैया तुम वापस आ जाओ, भैया तुम सुधर जाओ, और इससे पहले कि मेरा न्याय तुम पर आए, तुम अपने रास्ते से फिर से पलट के फिर मेरे करीब आ जाओ। लेकिन वे इस अवसर को खो देना चाहते हैं, और फिर क्या हाल होता है? ऐसा हाल होता है जब खुदा उन्हें खुद जो है एक प्रकार से, जब वो खुदा की बातों को ठुकरा देते पूरी तरीके से, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को और उसके वचन को और उस अवसर को, उसकी कृपा दृष्टि को, उसके फेवर को, उसकी क्षमा को, उसके प्यार को, उसके दयालुता को और उसके अनुग्रह को ठुकरा देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब खुदावंद भी जो है उनको शैतान के हाथों में सौंप देता है, और फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे आंसू बहाने के अलावा और रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता फिर नहीं बचता। और यहाँ पर यही बात हम देखते हैं। आइए देखें चंद बातों को जल्दी जल्दी से कि जो आंसू है या रोना है, इसके क्या क्या रंग बाइबल में, परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको मिलते हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के दूसरे वचन में, जेनेसिस चैप्टर 23 एंड वर्स 2, उसमें यूँ लिखा है कि अब्राहम जब उसकी पत्नी सारा गुजर गई तो वो उसके लिए हेब्रोन वो गया रोने और पीटने के लिए। बाइबल में लिखा है कि उसके लिए विलाप करने के लिए, रोने के लिए वो वहाँ पर गया। भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम ऐसे दौर से गुज़र रहे मेरे प्रियो, जबकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो व्यभिचार का गुनाह जो है, यहाँ तक कि शादीशुदा ज़िंदगी में आ गया इंसान के, कि पति अपने पत्नी के साथ जो है वो उसके विरोध में एक प्रकार से व्यभिचार का वो जीवन जी रहा है। पत्नी एक व्यभिचार का जीवन जी रही है, पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नियां अपने पतियों को धोखा दे रही हैं। और भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यभिचार एक शादीशुदा ज़िंदगी, एक पाक निकाह का जो बंधन है, जो ज़िंदगी है, उसको पूरी तरीके से तहस और नहस कर देता है। क्योंकि बाइबल हमें, मुझे और आपको सिखाती है, व्यभिचार से बचे रहो। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस तरीके से जो ज़िंदगी बसर करते हैं भाई और बहनों, जो अपने जीवन साथी के साथ, जीवन संगनी के साथ जो धोखा देते हैं, धोखेबाजी करते हैं, भाई और बहनों, उनके लिए बड़ा ख़तरनाक मंजर पैदा हो जाता है कि वे आंसुओं को और रोने बिलखने को अपनी ज़िंदगी में खुद ही बो देते हैं। यस, एंड दैट इज़ द ट्रुथ। यहाँ तक कि जो बिना शादीशुदा लड़कियां हैं, वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुंवारी जो है वो माँ बन रही है, अपने माँ बाप को धोखा दे करके वो सारे कारनामों को अंजाम दे रही हैं। बेटे खुद कहाँ कहाँ जा कर के वो गलत और कुकर्म काम को करते हैं, दूसरी लड़कियों को जाल में, झांसे में फंसा करके उनके साथ कुकर्म करते। आए दिन ये बातें हम खबरों में सुनते रहते मेरे प्रियो। और क्या होता है इसका अंजाम? क्योंकि गुनाह इंसान को कभी आराम और चैन से बैठने नहीं देगा। एक ना एक दिन उनके आंखों से वो आंसू निकलने ही है। ये आंसू का एक रंग है मेरे प्रियो। पाप, गुनाह, व्यभिचार, धोखेबाजी, ये इंसान को कभी चैन से बैठने नहीं दे सकते। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, नो वन कैन सिन इन कंफर्ट। आराम से कोई भी गुनाह नहीं कर सकता और नहीं रह सकता, क्योंकि उसका ज़मीर उसे धिक्कारता है।
भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम अपनी बीवी से सारा से बहुत बेहद ही मोहब्बत करता था, और जब वो उसको छोड़ करके अपने लोगों में जा मिली, उसके बाद अब्राहम अपनी बीवी और उससे इतना प्यार वो करता था, उसके लिए आंसू बहाने के लिए वो गया। ये भी एक बात है, वो कितना मिस उसने किया। ऐसे भी बहुत से हैं, मसीह बहुत ही एक शानदार ज़िंदगी, एक वैवाहिक जीवन को वो जीते हैं, और उनका साथी अगर छूट जाता है, उनको छोड़ करके चले जाता है, तो वो उनके लिए रोते हैं, उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और उनके लिए वो आंसू बहाते हैं। भाई और बहनों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आंसू बहाना इंसान के स्वभाव का एक बहुत ही खूबसूरत एक हिस्सा है, और एक बहुत अच्छा मंजर भी है। हालेलुया। इंसान आंसू बहाने से कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो ये बताते हैं आंसू कि हाँ, ये इंसान में भावना है। ही और शी इज़ एन इमोशनल पर्सन। यस, यहाँ पर हम अब्राहम के इस बात को देखते हैं, उसके स्वभाव के इस नज़रिए को हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं किस प्रकार से दूसरा इतिहास और उसका 34वां अध्याय और 27वें वचन में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 एंड वर्स 27 में हम देखते हैं कि यहूदा का जो राजा था, जोशाया या योशिया, जो कि 8 साल की उम्र में वो राजा के तख्त पर उसको बिठाया गया। एक बच्चा ही था, बट जोशाया ने उसने क्या किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से अशेर की मूर्तियों को, और जो तमाम जो यहाँ पर यहूदा में जो गुनाह हो रहा था, जो मूर्ति पूजा हो रही थी, तमाम जो चीज़ें हो रही थी, खुदा के अगेंस्ट में, विरोध में सारी बातें हो रही थी, उसने उन तमाम मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। और यहाँ तक कि उसने जो वहाँ के जो मूर्तियों के जो पुजारी लोग थे, उनको भी उसने पूरी तरीके से नष्ट किया। और बाइबल बताती है, मुझे और आपको अगर हम पढ़ेंगे इसमें तो पता चलेगा कि उसने किस तरीके से उनकी हड्डियों को पीस डाला, और उसने सारी चीज़ों को उसने जला के राख कर दिया। उसने वो किया जो कि दाऊद ने किया था। आमीन, हालेलुया। भाई और बहनों, उसने, जोशाया ने अपने उस शहर के लिए और यहूदा के लिए उसने विलाप किया, उसने पश्चाताप किया। आज भाई और बहनों, मुझे और आपको भी अपने लोगों के लिए जो कि खुदा से दूर हैं, ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने घर के लोग जो खुदा से दूर हैं, जो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, जो गुनाह भरी ज़िंदगी को वो जी रहे हैं और खुदा से दूर 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 होते हुए चले जा रहे हैं, मुझे और आपको ऐसों के लिए, चाहे वो हो सकता है हमारे कलीसिया के लोग होंगे, हमारे ख़ानदान के लोग होंगे, हमारे अजीज़ होंगे, हमारे खुद के घर के लोग होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, उनके लिए मुझे और आपको रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। जैसा कि जोशाया ने एक प्रकार से उसने ऐसा काम करके उसने उस नगर के, जिसके ऊपर वो राजा था, जिस देश के ऊपर, यहूदा के ऊपर जो राजा था, उसने पश्चाताप किया। ही रिपेंटेड एंड ही ऑल्सो वेप्ट। उसके आंसू निकले भाई और बहनों, और ये बात खुदा की नज़र में पसंदीदा ठहरी। सो योशिया जो था, योशिया या जोशाया खुदा की नज़र में एक पसंदीदा राजा ठहरा, क्योंकि उसने ऐसे काम को किया जो कि खुदा को बेहद बेहद पसंद थे। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर, वचन मुझे और आपको बताता है, परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, और वो अपनी उपासना, बाइबल बताती है, वो किसी और को, किसी देवी, किसी देवता को, किसी मूर्ति को वो कभी नहीं देगा, और वो कभी देना नहीं चाहता। भाई और बहनों, आज इंसान बहुत सारी ऐसी बातों में लिप्त है, यहाँ तक कि मसीह लोग भी जो हैं वो इस गुनाह से इस प्रकार से घिरे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में एक रुकावट पैदा करती हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसी मूर्तियों का काम करती है, जो खुदा चाहता है कि उनकी ज़िंदगी से ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे आइडल्स हमेशा के लिए दूर हो जाएं, ताकि उनको वो सज़ा उस गुनाह की खुदा से ना मिलने पड़े और ना मिलने पाए, और उसका न्याय, खुदा का इंसाफ उनके ऊपर ना आने पाए। सो जोशाया ने या योशिया ने इस बहुत ही खूबसूरत काम को किया। और एक और बात हम देखते हैं, एक और रंग आंसू का हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार और
उसका 7वां अध्याय और उसके 38वें वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पापिनी स्त्री शमौन नाम फरीसी के घर में आई, और उसको तो न्योता नहीं था, लेकिन वो किस तरीके से वहाँ पर वो घर में आई होगी, और उसने खुदावंत यीशु मसीह के पाँव को अपने आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा, और एक बहुत ही कीमती जो कि संगमरमर के पात्र में उसने वो इत्र जो लाई थी उसने खुदावंत यीशु मसीह के पाँव पर उसने डाल दिए, अपने बालों से उसने पोंछा। भाई और बहनों, ये एक पापिनी स्त्री का प्रेम था प्रभु यीशु मसीह के प्रति, और उसने अपने प्रेम को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया कि खुदावंत यीशु मसीह को कहना पड़ा कि शमौन, जब मैं आया तब तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, ना तूने मुझे चूमा दिया, और ना तूने मुझे एक प्रकार से नमस्कार किया, बल्कि इस स्त्री ने मेरे लिए ये सारी चीज़ें की, और इसलिए इसके बहुत सारे पाप या सारे पाप जो हैं वो क्षमा होते हैं। दैट वॉज द सिनर्स लव, एक पश्चाताप का, एक अपने आप को मान लेना कि मेरी ज़िंदगी गुनाह से भरी हुई है, मैंने बहुत सारे बेजा काम किए, ऐ खुदा मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, और तू मुझे जांच, मुझे परख के कहीं मेरे दिल में कहीं ऐसा गुनाह तो नहीं है जिसकी वजह से मैं तुझसे अलहदा हो जाऊं, जिसकी वजह से मैं तुझसे दूर चला जाऊं, तेरी रिफाकत से, तेरी संगति से, तेरी फेलोशिप से मैं दूर चला जाऊं, और ऐसा ना हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझसे मैं दूर हो जाऊं। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांच ले, तू मुझे परख ले, तू मुझे बचा ले। भाई और बहनों, ये एक पापिनी स्त्री, और हरेक अपने आप को जो पापी मानता और अंगीकार करता है, खुदावंद उस पर रहम फरमाता है, उस पर अपने फजल को रखता है, अपनी शफकत को रखता है, अपनी दया करुणा को रखता है, और अपने अनुग्रह को उस पर रखता है, उसके गुनाहों को वो माफ़ भी करता है। ये भी एक आंसुओं का रंग इस पापिनी स्त्री के जो आंखों से बहे हमने यहाँ पर देखे। आमीन, हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय और उसका दूसरा वचन, फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 एंड वर्स 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ अपने भाइयों के लिए रोया, और वो सहानुभूति के आंसू थे। That was the tears that were the tears of sympathy for his brothers। हालांकि आपको पता है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने किस प्रकार से धोखा दिया और उसको उस गड्ढे में डाल दिया, उसको वे हलाक कर देना चाहते थे, मार देना चाहते थे। जलन के कारण अपने प्यारे भाई को उन्होंने नहीं बख्शा और उसको छोड़ करके वो चले गए, ये समझते हुए कि मर गया, और अपने बाप याकूब को जा करके बोलते हैं कि वो तो मारा गया। भाई और बहनों, ये वही यूसुफ था जो खुदा के इतना करीब था। खुदा ने उसे फिर ले जा करके, भाई और बहनों, उसको पूरे मिस्र पर उसने हुकूमत दी, और वहाँ का वो प्रधानमंत्री बना। और फिर वही यूसुफ जो है अपने भाइयों को मिलता है, बड़ा बेताब हो जाता है और उन पर प्रकट करता है कि वही उनका भाई है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो रोता है, वो उनके लिए रोता है, उनके लिए आंसू बहाता है। भाई और बहनों, वो क्षमा के आंसू, माफ़ कर देने वाले आंसू, वो पावर में था। और जब ताकतवर इंसान होता है और तब वो जबकि वो बदला ले सकता है, यूसुफ अपने भाइयों से बदला ले सकता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना, उसने अपने सगे भाइयों को माफ़ कर दिया। भाई और बहनों, माफ़ी तब ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब हमारे पास इख्तियार होता है कि ना माफ़ करने का, हमारे पास ताकत होती है, पावर होता है, अधिकार होता है कि हम सज़ा दे सकते हैं। हम अपनी नज़रों से हमेशा के लिए ऐसे लोगों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम चुनाव करते हैं, चुनते हैं माफ़ करना, जो यूसुफ ने किया मेरे भाई और बहनों। और उसके आँखों से वो सहानुभूति के, सिंपैथी के आंसू निकले। ये भी एक आंसू का रंग है जो यहाँ पर देखते हैं। फिर एक और आंसू का रंग मैं और आप देखते हैं इज़राइल, जो कि गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है। इज़राइलियों को खुदावन जो है वो अच्छा
ताज़ा मन्ना हर दिन दिया करता था, लेकिन वे इस तरीके से खुदा के ऊपर वो इल्ज़ाम एक प्रकार से मूसा को सामने ला करके उससे कंप्लेन पर कंप्लेन कर रहे थे और खुदा के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि अब वो उनका मन जो भर गया है मन्ना खाते खाते उनको चाहिए था गोश्त, उनको चाहिए था मीट, उनको चाहिए था मांस। और वो कंप्लेन पर कंप्लेन कर रहे थे और ये बता रहे थे कि मिस्र में उनको तो खीरा मिल रहा था खाने के लिए, उनको वहाँ पे लहसुन मिल रहा था, उनको वहाँ पे मछलियाँ मिल रही थी, उनको वहाँ पे गोश्त मिल रहा था। भाई और बहनों, कई लोग जो है खुदा उन्हें इतनी बरकत देता, उसके बाद भी उनके मुंह से कंप्लेन शिकायत नहीं जाती। खुदा उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ें खिलाता है, उनके सिर पर एक खूबसूरत छत रखता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको अच्छा घर देता है, उनको अच्छी नौकरियां देता है, पैसा देता है। लेकिन इतने एहसान फरामोश हो जाते हैं लोग कि खुदा की इन बरकतों को वो नज़रअंदाज करते हुए उसके ऊपर फिर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते और कंप्लेन पर कंप्लेन करते हैं कि हमें मिला क्या, हमारे लिए खुदा ने किया क्या। ज़रा से ज़िंदगी का एक थपेड़ा उनको झेलना पड़ा और वो खुदा के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, कलीसिया के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, पासबान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। भाई और बहनों, दिस इज वेरी बैड एंड गॉड डजंट लाइक ऑल दिस। खुदावंद जो एहसान फरामोश लोग होते हैं, जो अनग्रेटफुल लोग होते हैं, उनसे खुदा उनसे नफरत करता है, उनको खुदा पसंद नहीं करता। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा धन्यवादी हृदय बना रहे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको भी ऐसे आंसू कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने चाहिए जो कि एक रिग्रेट के आंसू हो, जो कि ऐसे आंसू हो जिससे हमें ये लगे कि अरे हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और पछतावा हो रहा है कि ये कहाँ हम किस बात में आ गए, क्या खुदा की बातें और क्या हुआ हमारे साथ, क्या खुदा ने किया। और ये सारी बात वो पछताते हैं। खुदावंद में ज़िंदगी बिताना, कलीसिया में ज़िंदगी बिताना, खुदा के लोगों के साथ संगति करना उनको पछतावा होता है। उनको ऐसा लगता है उनकी पुरानी ज़िंदगी ही बेहतर थी, जैसा कि यहाँ पर इज़राइली लोग कंप्लेन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, छठवीं बात हम देखते हैं, पीटर्स टीयर्स ऑफ रिग्रेट, जो कि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 22 के 62 में, कि पतरस वो पछताया और बहुत रोया। उसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया और फिर जाकर के वो बिलक बिलक करके रोया। भाई और बहनों, कभी मेरे और आपकी ज़िंदगी में ऐसे आंसुओं का रंग कभी आने ना पाए, कभी हम इस बात के लिए ना रोना पड़े हमें कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया या उसको हम लोग ने छोड़ दिया या उसका किसी के सामने, जबकि हमें इकरार करने की ज़रूरत थी, जबकि हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी, जबकि हमें खुदावंद यीशु मसीह को मान लेने की ज़रूरत थी, हमने इनकार कर दिया। भाई और बहनों, पतरस ने किया, लेकिन पतरस बहुत बिलक बिलक के रोया। काश के ऐसे आंसू हमारी ज़िंदगी में कभी भी या किसी भी मसीह की ज़िंदगी में कभी भी ना आने पाए। भाई और बहनों, खुदावन में एक मजबूती के साथ ज़िंदगी मुझे और आपको जीना है। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस टीयर्स ऑफ कंपैशन, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 35वें वचन में मुझे मिलता है। जॉन 11:35, ये पूरे बाइबल की सबसे छोटी वाली ये आयत है। यीशु रोया, जीसस क्राइड। लाजर, जिसको यीशु मसीह बहुत पसंद करता था, बहुत प्रिय जानता था, उसकी दोनों बहनें मार्था मरियम उसकी सेवा किया करती थी, यीशु मसीह हमेशा उनके घर में ठहरा करते थे। और जब वो गुजर गया, उसकी खबर मिलते ही यीशु मसीह के आंसू बहने लगे, पर वो जो थे करुणा के, तरस के आंसू थे। भाई और बहनों, जब मैं और आप भी हम दूसरों के दुखों को देखें, उनके कमज़ोरियों को देखें, उन पर हंसे नहीं बल्कि उनके लिए दुआ करें। हो सकता है हमारे ख़ानदान के लोग हों, हो सकता है हमारे दोस्त हों, हो सकता है हमारे पड़ोसी हों, हो सकता है हमारे कलीसिया के लोग हों, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हों, नज़दीकी रिश्तेदार हों, दूर के रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो। भाई और बहनों, अगर उनकी ज़िंदगी में इस प्रकार का कोई ऐसी बात होती है, भाई और बहनों, तो मुझे और आपको उन पर, कई बार तो लोग जो हैं
हंसते और कहते अच्छा हो गया, ऐसा हुआ, अच्छा हो गया, उनको तो यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने तरस के आंसू उसके आंखों से निकले। दोज वर द टीयर्स ऑफ कंपैशन। मुझे और आपको भी भाई और बहनों तरस, अगर हम ऐसा किसी की ज़िंदगी में हम कभी हालातों को होते हुए देखते हैं तो मुझे और आपको भी ऐसे आंसू बहाना है। ऐसे आंसू अगर आंखों में आते हैं तो भाई और बहनों वो आंसू अच्छे हैं, वो आंसू ठीक हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहनों, हम देखें कि किस प्रकार से ये अलग अलग आंसुओं के रंग थे और खुदा ने मुझे और आपको आंसू इसलिए दिए हैं ताकि हम उसको, उन आंसुओं को जब हमारे आँखों से बहते हैं भाई और बहनों, जैसा कि एक नायक वो कहता है कि मुझे तो आंसुओं से नफ़रत है, मुझे आंसुओं से नफ़रत है, आई हेट टीयर्स। लेकिन वही नायक अपने उस नायिका की बात को अंत में जब सुनता है और उसकी ज़िंदगी में नायिका की एक अच्छा बदलाव आता है तो वही नायक कहता है कि पता नहीं ये आंसू कैसे आंखों से निकल आए। ऐसा था कि वो ऐसा लगा जैसे कि वो दोनों आंखों में ठहरे हुए थे और अनायास ही वो आंसू बह गए। भाई और बहनों, तरस के आंसू, प्यार के आंसू, पश्चाताप के आंसू, पछतावे के आंसू, भाई और बहनों, ये तमाम आंसुओं के रंग हैं जो कि बाइबल, खुदा का वचन मुझे और आपको दिखाता है। मैं और आप किस तरीके से जो हैं खुदा के करीब रहते हैं और अच्छी बातों के लिए मैं और आप ज़िंदगी बसर करते हैं मेरे प्यारों, ये निहायत ही ज़रूरी है। खुदावंद इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे फिर मिलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पिता, आपने अच्छा समय दिया, हमें सुबह का प्रभु प्रार्थना करने का धन्यवाद। सबको आपने इकट्ठा किया, धन्यवाद। जो आने वाले को पिता तो आपने किया, पिता धन्यवाद। सारा गौरव आप यीशु के नाम से, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के दरमियान अब से लेके खुदावंद यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन।